आप सभी को जय जिनेंद्र। आज पर्यूषण पर्व का चौथा दिन है। हमने कल गज सुकमाल के बारे में पढ़ा। बहुत से आत्माओं के बारे में जाना। वो सभी के सभी पुरुष थे। आगे आने वाले वर्गों के अंदर पुरुष और महिला दोनों के बारे में जानेंगे। चौथा वर्ग बड़ा छोटा सा है, सिर्फ जो है पात्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई। चौथे वर्ग के अंदर पहला अध्ययन जो है वो जाली कुमार का है। 50 कन्याओं से शादी हुई है। वसुदेव उनके पिता हैं, धारणी उनकी माता है। 16 साल की दीक्षा पर्याय है। 12 अंगों का अध्ययन किया और अंत में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास के संलेखना संथारा सहित सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। उन्हीं के भाई हैं, यानी कि वसुदेव जो हैं पिता हैं, धारणी माता हैं, मयाली, उवयाली, पुरुषसेन और वारिसेन। इन चारों भाइयों ने भी भगवान के चरणों में दीक्षा ली है और अंत समय में 1 महीने का संलेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। छठा अध्ययन जो है वो प्रद्युम्न कुमार का है, जिनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मणी है। इन्होंने भी भगवान के चरणों में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर अंत समय में 1 महीने का संलेखना संथारा सहित शत्रुंजय पर्वत से मोक्ष को जा पधारे हैं। अगले जो पात्र हैं वो है शाम्ब कुमार। उनके पिता हैं कृष्ण, माता है जाम्बवती। इन्होंने भी भगवान के चरणों में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद अंतिम समय में 1 महीने के लेखना संथारा सहित शत्रुंजय पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। अगले मुनि का नाम आता है अनिरुद्ध। उनके पिता का नाम प्रद्युम्न है, माता का नाम वैदर्भी है। ये श्री कृष्ण जी का पोता है। इन्होंने भी भगवान के चरणों में दीक्षा ली और अपना सभी कार्य सिद्ध किया। अब बात करते हैं सत्यनेमी और दृढ़नेमी की। ये दोनों भगवान अरिष्टनेमी के सगे भाई हैं। इनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी है। इन्होंने भी भगवान के चरणों में दीक्षा ली और अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। श्री कृष्ण जी महाराज राज्य का संचालन कर रहे थे, लेकिन कभी कभी उन्हें गज सुकमाल मुनि के बारे में याद आ जाता था तो उदास हो जाते थे। और उससे पहले भी कोई दीक्षा ले या ना ले, उनका कोई विशेष आग्रह या विशेष जोर नहीं होता था। जिसको जो करना है वो करें। और इधर राज्य व्यवस्था है वो संभाल रहे थे, लेकिन जब हर चीज़ पास हो तो लोगों का बिगड़ना स्वाभाविक ही होता है। द्वारका नगरी के अंदर हर तरह से मौज थी। सभी लोग धनवान थे, धन भी था, ताकत भी थी। और देखो वहाँ पर ज़्यादातर चलन अब शबाब और कबाब का हो गया, शराब का हो गया। जब सुविधाएं हों तो लोग उसको लेना भी शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर जिस देश के अंदर शराब की व्यवस्था ज़्यादा चलती है, वहाँ का लॉ और ऑर्डर भी ख़राब हो जाता है। लोग शराब पीते हैं, शराब पीकर आपस में लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जब मनुष्य की रगों के अंदर शराब समा जाती है तो वो ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवा भी नहीं कर पाते, लड़ भी नहीं पाते। कुछ ऐसी स्थिति से द्वारकावासी, द्वारका और द्वारका के राजा श्री कृष्ण जी गुजर रहे थे। अगला वर्णन आता है नारियों का। नारियों की स्थिति पहले बड़ी दयनीय रही है, आज फिर भी कुछ सुधरी है। अब तो नारी स्वतंत्रता का बिगुल बज रहा है। एक समान अधिकार की चर्चा होने लगी है। श्री कृष्ण जी की रानियां हैं, नाम है पद्मावती,
गौरी, गांधारी, लक्षणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, ये सभी श्री कृष्ण की रानियाँ थीं। अगला नाम मूल श्री और मूल दत्ता का है। ये शाम कुमार की पत्नियाँ थीं, यानी श्री कृष्ण जी की पुत्र वधुएँ थीं। एक बार द्वारका नगरी में भगवान श्री अर्शनेमी का पधारना हुआ। लोग दर्शन करने गए, भगवान की वाणी सुनी, घर आ गए, लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज वहीं पर बैठे रहे और भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, मेरी इस 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी द्वारिका का विनाश कैसे होगा। हम लोग पंडित के पास जाते हैं कि गाड़ी कब होगी, बच्चे की शादी कब होगी, बच्चा नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये पूछने जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज ने पूछा कि द्वारिका का नाश कैसे होगा। शायद उनके मन के अंदर वो पिक्चर चल रही थी कि जब लोग शराब पीकर आपस में कलेश करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, एक दूसरे की इज्जत उतारते हैं। और भगवान अर्शनेमी ने बताया कि श्री कृष्ण, तेरी इस द्वारका नगरी का विनाश सुरापान यानी कि शराब मुख्य कारण होगा, निमित्त कारण अग्नि होगी, और चालक जो कारण होगा वो देवपायन ऋषि होगा। श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि भी जाली, व्याली, उद्व्याली ये सारे बड़े खुश थे, बड़े इनकी पुण्यवानी थी कि भगवान के चरणों में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर अपना कार्य सिद्ध कर गए। एक मैं हूँ, मेरे मन में एक छोटा सा उपवास भी नहीं होता, मैं अपने मन को तैयार ही नहीं कर पाता, मेरे मन में भोग की कामना रहती है। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने पूछा कि बताओ भगवान, कृपा करो कि मेरी स्थिति क्या होगी। भगवान ने कहा, तीसरी पृथ्वी में जाने के बाद आप आगे अमम नाम के तीर्थंकर बनेंगे। इस भरत क्षेत्र के अंदर, पुंडरू जनपद के अंदर, सतद्वार नगर के आप 12वें नंबर के जो हैं तीर्थंकर बनेंगे। श्री कृष्ण जी थोड़े से आश्वस्त हुए। आश्वस्त होने के बाद वो भगवान के पास कुछ देर बैठे और फिर वहाँ से चलकर अपने राज दरबार में आए। आते ही उन्होंने घोषणा करवा दी कि मेरी नगरी के अंदर शराबबंदी पूरी तरह से लागू होगी और जो भी कोई लोग दीक्षा लेना चाहता है वो दीक्षा ले सकता है। कोई पीछे से ये नहीं कहेगा कि भी भर परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाया इसलिए दीक्षा ले ली। अब जो भी व्यक्ति, लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई दीक्षा लेना चाहे तो दीक्षा ले ले। उसके परिवार की सब रख रखाव, देखभाल मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। उसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, हर चीज़ की पूर्ति की जाएगी। और जब ये घोषणा श्री कृष्ण जी की रानियों ने भी सुनी है, श्री कृष्ण जी के घर के अंदर जो लड़कियां थी यानी बच्चियां थी, श्री कृष्ण जी उनसे कहते कि मालकिन बनना है क्या दासी बनना है। सभी लगभग कहते कि मालकिन बनना है। भाई अगर किसी से शादी करोगी तो तुम्हारा वो मालिक कहलाएगा और तुम उसकी दासी बनकर रहोगी। अगर तुम दीक्षा लोगी तो तुम मालकिन बनकर रहोगी। बहुतों के मन के अंदर ये बात जच जाती थी और वो दीक्षा ले लेते थे। श्री कृष्ण जी महाराज सभी को प्रेरणा देते थे कि जो भी दीक्षा लेना चाहे दीक्षा ले लें। जब उनकी रानी पटरानी पद्मावती ने भी बात सुनी, उसने भी कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। प्रभु की वाणी सुनी, प्रभु के चरणों में कहा, श्री कृष्ण जी महाराज से आज्ञा लेकर आपके चरणों में दीक्षा लूँगी। पद्मावती ने श्री कृष्ण जी महाराज को कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ और श्री कृष्ण जी महाराज ने भी खुशी खुशी दीक्षा की आज्ञा दे दी और हर तरह का
कार्य जो है श्री कृष्ण जी खुद अपने ही देख रेख में करवा रहे हैं। 1000 लोगों से उठाने वाली पालकी को तैयार किया गया और उसके अंदर पद्मावती रानी को बिठाया गया। बड़े अच्छे अच्छे गहने पहनाए गए, अच्छे अच्छे कपड़ों से उसको सजाया संवारा गया और नगर के मेन जो रास्ते हैं वहाँ से लेकर उन्हें पद्मावती रानी को जो है भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में लेकर जाया गया। और श्री कृष्ण जी महाराज भगवान अरिष्टनेमी को कहते हैं, भगवान ये मेरी पटरानी पद्मावती है जो मुझे बहुत प्रिय है। यह इतनी कुशल है कि ये मेरे नज़रों से ही समझ जाती है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही समझदार है। ये आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहती है और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक भेंट है। कृपया आप इसे अपने संग में शामिल करें ताकि यह जिस कार्य के लिए दीक्षा ले रही है वो कार्य पूरा कर सके। और जो रानी पद्मावती है वो भगवान के चरणों में आई है, आके निवेदन किया, भगवान मैं इस राग द्वेष की दुनिया से दूर जाना चाहती हूँ, इसको छोड़ना चाहती हूँ। कृपया आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, मुझे वो ज्ञान दें जिससे मैं इन सभी दुखों से दूर हो जाऊं। आप कृपया करके मुझे अपने संग में शामिल होने की अनुमति प्रदान करें, मुझे दीक्षा दें। और भगवान अरिष्टनेमी ने भी रानी पद्मावती को दीक्षित किया है। अब वो साध्वी पद्मावती बन गई और जो वहाँ पर मुख्य आर्या थी, प्रमुखा थी यक्षिणी जी महाराज, उनके चरणों में सौंप दिया। पद्मावती अब यक्षिणी जी महाराज के चरणों में रहकर ज्ञान और ध्यान सीख रही हैं, जप और तप कर रही हैं, बेले करती हैं, तेले करती हैं, चोले करती हैं, पंचोले करती हैं, अठाइयाँ करती हैं, 10 दिन 12 दिन 15 दिन करती हैं, मास खमन भी करती हैं, 2 मास खमन भी करती हैं, अलग अलग तरह की तपस्याएं करती हैं, अलग अलग तरह का ज्ञान सीखती हैं। और देखो, जब देखा कि जो शरीर है उसके अंदर कोई जान नहीं है, फिर संलेखना संथारा करके 1 महीने का संथारे से वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती हैं। उन्हीं महलों के अंदर एक रानी का नाम है कनकवती, और वो एक बार अपने घर के अंदर ही, महल के अंदर ही प्रभु के बारे में बात करते करते या प्रभु के विषय में चर्चा करते करते वो उनका ज्ञान इतना शुक्ल ध्यान में आ गई कि उनको जो है घर के अंदर ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और इधर श्री कृष्ण जी महाराज जो द्वारिका का संचालन कर रहे थे, उन्हें पता था, भगवान ने बताया कि तुम्हारी द्वारिका नगरी का नाश कैसे होगा। शराबबंदी लागू कर दी गई थी, सारी शराब को इकट्ठा कर कर पहाड़ी पर फेंक दिया गया। और देखो, पहले तो यादव कुमार गुस्से में थे, हमारी आज़ादी छिन गई है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आदत हो गई। गांधी जी भी कहते थे, अगर मुझे एक दिन की डिक्टेटरशिप मिल जाए, तानाशाही मिल जाए, तो मैं इन शराब के कारखानों को बिना मुआवजा दिए ही बंद करवा दूं। ऐसी कमाई भी किस काम की जो नैतिकता को खराब करती है। अगर कमाई से ही मतलब है तो वेश्यावृत्ति को, ड्रग्स को, नशे को भी चालू कर दें, लीगल कर दें। लेकिन नहीं, कमाई नैतिकता की, तभी तो वो सही अर्थ देगी, सही जगह लगेगी। और इधर श्री कृष्ण जी महाराज ने जो शराब पहाड़ी पर फिकवाई थी, बारिश के पानी के साथ मिल मिल के वो नीचे आई और जो तलैया थी उस तलैया के अंदर इकट्ठी हो गई। काफ़ी दिनों के बाद जो यादव कुमार हैं वो पिकनिक मनाने गए, और जब पिकनिक मना रहे थे प्यास लगी और उस तलैया के पास गए, देखा पानी है, पानी समझकर उस तलैया का पानी पिया। पानी पीने के बाद नशा हो गया, क्योंकि शराब जितनी पुरानी, नशा उतना ज़्यादा। और वो घूम रहे हैं
अंट शंट बोल रहे हैं। एक गुफा में गए, जाकर देखा कि द्वैपायन ऋषि बैठा हुआ है। उनको कृष्ण जी महाराज की बात याद आ गई। अरे ये तो द्वैपायन है, ये द्वारिका का विनाश करेगा। पहले कुछ लड़के उसे छेड़ने लगे। वो छेड़खान करते करते बात लात घुस्से पे आ गई, डंडों पे आ गई और बुरी तरह पीटने लगे। कहने लगे इसका ही खात्मा कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और द्वैपायन ऋषि भी पहले तो कुछ सहता रहा, लेकिन सहने की भी एक सीमा थी। जब सहन शक्ति खत्म हो गई तो एक बार जोर से चिल्ला कर बोला कि ठहरो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने क्या मुझे गज सुकुमाल समझा हुआ है? मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी सरकार को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी नगरी को नहीं छोड़ूंगा। और द्वैपायन ऋषि का ये रूप देखकर जो वो यादव कुमार थे वो डर गए और डर कर भागे भागे श्री कृष्ण जी महाराज के पास आए हैं। सारी बात बताई है। श्री कृष्ण जी ने भी अपना माथा पकड़ लिया, लेकिन वो कर्म योगी थे। वो नंगे पाँव अपने भाई बलदेव को लेकर दौड़े दौड़े जो है द्वैपायन ऋषि जी के पास आए। माफ़ी मांगने लगे कि आप तो साधु हैं, माफ़ कर दें। और जो द्वैपायन ऋषि है उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ और बोले मैं तुम दोनों को तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर द्वैपायन ऋषि ने आंखें बंद कर ली, काल को प्राप्त हो गई। कथाकार कहते हैं कि द्वैपायन ऋषि मरकर अग्नि कुमार नामक देवता बना। उसने उपयोग लगाया कि मैं पहले कहाँ था, कहाँ से आया हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। और जैसे ही उपयोग लगाया सारी बात समझ में आ गई और बड़ा गुस्से में आ गया, क्रोध में तमतमाने लगा और उसने नगरी को जलाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इधर श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर इस प्रकोप से बचना चाहते हो तो घर घर आइंबिल तप कीजिए। लोगों ने आइंबिल तप करना शुरू कर दिया और वो प्रकोप जो अग्नि का प्रकोप था वो ख़त्म हो गया, या ये कह लीजिए बहुत कम हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद लोगों ने आइंबिल करना छोड़ दिया। सोचते थे वो कर लेगा, ये कर लेगा, उसने कर लिया होगा। और अग्नि कुमार देवता यानी द्वैपायन ऋषि का जो अगला भव था उसे मौका मिल गया अग्नि बरसाने का, और उसने तुरंत ही अग्नि की बारिश शुरू कर दी। जगह जगह आग लगने लगी और जो स्वर्ण अटलिकाएँ थी वो सभी धू धू करके जलने लगी। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा अब भी कोई दीक्षा लेना चाहे तो दीक्षा ले लें। जिन लोगों ने ये भाव भाया कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं, देवता उन्हें उठाकर सुरक्षित भगवान के चरणों में ले गए। और जो सोचते हैं कि बाकी मर जाएंगे, मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा होना नहीं था। श्री कृष्ण जी कर्म योगी थे। उन्होंने सोचा आग को कैसे बुझाएं। वैक्रिय लब्धिधारी थे। समुद्र के किनारे गए, वैक्रिय लब्धि से अपनी भुजाओं को बड़ा किया और समुद्र में से पानी भर भर कर जो है वो महलों के ऊपर, नगरी के ऊपर डालते हैं। इधर देवता ने देखा कि अग्नि का प्रकोप कम हो रहा है, ध्यान लगाया, उपयोग लगाया तो देखा एक कर्मठ पुरुष जो है देविक शक्ति को चुनौती दे रहा है। और देवता ने भी चाल चली। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज समुद्र में से पानी उठाकर फेंकने के लिए तैयार होते थे, उसी वक्त उस पानी को वो तेल में बदल देता था और अग्नि ज़्यादा भड़क जाती थी। श्री कृष्ण जी महाराज भी देखकर हार गए। उन्होंने सोचा चलो कुछ तो बचा नहीं है, तो अपने माता और पिता को बचा लें। बलदेव और श्री कृष्ण जी महाराज दोनों महलों में गए हैं। अपने माता और पिता को एक रथ में बिठाया, लेकिन रथ को जोतने के लिए ना तो घोड़े मिले ना बैल मिले, और दोनों ही मात्र पितृ भगत बच्चे जो हैं यानी श्री कृष्ण जी और बलराम जी खुद ही रथ में जुट गए और रथ लेकर नगर से बाहर जा रहे हैं। जैसे ही नगर का मुख्य गेट आया, श्री कृष्ण जी और बलराम ने जैसे ही कदम बाहर बढ़ाया, उसी वक्त मेन गेट गिर गया और उनके माता पिता वहीं पर काल कर गए। श्री कृष्ण जी को बड़ा दुख हुआ। कुछ देर आंखों में आंसू भी आए, लेकिन आगे तो चलना ही था। अब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर की पांडु मथुरा की तरफ चलने को तैयार हो गए। रास्ते में कोशाम्ब नाम का एक उपवन था, वन था।
वहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर उन्हें भूख लगी और बलराम जी उनके खाने और पीने की व्यवस्था करने के लिए कहीं चले गए। और श्री कृष्ण जी महाराज पाँव के ऊपर पाँव करके लेट गए। उनके पाँव में मणि थी। और इधर श्याम कुमार ने एक जोरदार तीर छोड़ा। सोचा ये जो मणि है ये किसी हिरण की आँख है। और वो तीर श्री कृष्ण जी को लगा और श्री कृष्ण जी वहाँ पर काल कर गए। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब भी वो अकेले थे। कोई गीत गाने वाला नहीं था, कोई खुशियाँ मनाने वाला नहीं था। और जब श्री कृष्ण जी महाराज की मृत्यु हुई तब यहाँ पर कोई रोने वाला नहीं है। एक बलराम ही बचे थे और बलराम ही दूर गए हुए थे। ये भाग्य की विडंबना है, ये कर्मों की मार है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को फिर जय जिनेंद्र। इसी तरह आगे संवत्सरी पर्व के बारे में जानकारी और इस पर्व के दौरान नित्य प्रवचन आपको इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिलते रहेंगे, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।